हेलो एवरीवन। तो आज हमने पिछला टॉपिक देखा था फोक डांस से रिलेटेड, और अब हम देखेंगे क्लासिकल डांस। ठीक, तो क्लासिकल डांस को अभी हम देखेंगे। तो इंडिया की दो डांस फॉर्म है, एक तो है क्लासिकल डांस और एक होते हैं फोक डांस। तो जो भी क्लासिकल डांस होता है ना, उसमें स्टेप इंडिया डांस फॉर्म हैव पार्टिकल स्टेप्स दैट नीड्स टू बी परफॉर्म्ड इन पार्टिकुलर इवेंट्स। यानी जो भी इवेंट्स या समारोह होते हैं उन टाइम पर, उस समय पर किया जाता है, और एक पार्टिकुलर स्टेप यानी स्टेप से स्टेप मिलाकर किया जाता है। ऐसे सभी के जितने भी इस डांस को करने वाले होते हैं वो सभी एक दूसरे से स्टेप मिलाकर इस डांस को परफॉर्म करते हैं। और ये मोस्टली परफॉर्म्ड कहाँ पे होता है? टेम्पल्स में, यानी मंदिरों में होता है। ठीक है। उसके बाद आता है फोक डांस। फोक डांस में ना तो नो पार्टिकुलर स्टेप्स डिफाइंड, दे आर परफॉर्म्ड इन पार्टिकुलर रिचुअल्स। इसमें कोई पार्टिकुलर स्टेप नहीं होते, और ये हमारे जो भी रिचुअल्स होते हैं उन पर उस समय पर किया जाता है। ठीक है। उसके बाद अब हम करेंगे क्लासिकल डांस के बारे में, क्योंकि हमने फोक डांस पिछली वीडियो में देख लिए कौन से स्टेट के कौन कौन से हैं। ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे क्लासिकल डांस के बारे में। तो क्लासिकल डांस में सबसे पहले हम देखें टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं? 8 हैं। ठीक है। और ये किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं? ये किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं? संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा। टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं? 8। और ये जो क्लासिकल डांस थे इनका सबसे बारे में पहले कहाँ से हमें पता चला? तो नाट्य शास्त्र से हमें क्लासिकल डांस के बारे में हमें पता चला। और नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? भरत मुनि के द्वारा। और नाट्य शास्त्र को 5वां वेद माना जाता है। ठीक है। उसके बाद सबसे पहला आता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? तमिलनाडु में। और ये भारत का सबसे पुराना डांस है, यानी इट इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। ठीक है। और ये सिंगल पर्सन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, यानी परफॉर्म्ड सोलो। ठीक है। और ये 2 तरीके से होता है, एक तो सीवीटी, साईवीटी और वैष्णविटी। ठीक है। ये शिवा यानी मस्कुलाइन जो भी मेल जेंडर होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, और ये विष्णु शिवा वाला मैस्कुलाइन जेंडर के द्वारा यानी आदमियों पुरुषों के द्वारा, और विष्णु डांस होता है ये फेमिनाइन यानी महिलाओं द्वारा, स्त्रियों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। ये इसके 2 प्रकार हैं। भरतनाट्यम कहाँ पर किया जाता है? मेनली तमिलनाडु में, ये पूछा जाएगा। और ये सबसे पुराना है। ठीक है। और ये सिंगल पर्सन के द्वारा किया जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ पे किया जाता है? आंध्र प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? भागवता मेला डांस इन तंजौर तमिलनाडु से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये किसको सिंबलाइज है? अर्थ को, यानी हमारी पृथ्वी को सिंबलाइज है। ठीक है। सिंबलाइज अर्थ यानी हमारी पृथ्वी को है। ठीक है। उसके बाद आता है ओडिसी। ये कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है। ये सिंबल जो भी होते हैं इनके, और ये किसको सिंबल करता है? वाटर को। ठीक है। और ये ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का। फिर आता है कथक। कथक कहाँ पे किया जाता है? यूपी में। और इसका जो नाम इसके नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कथा से हुई। ठीक है। और कथा का मतलब क्या है? स्टोरी यानी कहानी। ठीक है। कथक की उत्पत्ति कहाँ से हुई? नेम ओरिजिनेटेड फ्रॉम कथा मीनिंग स्टोरी, यानी इस नेम की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कथा से, और जिसका अर्थ क्या है? कहानी। ठीक है। और परफॉर्म्ड इन ठुमरी म्यूजिक, यानी जो
ठुमरी गायक होते हैं उनके द्वारा कथक डांस की शुरुआत की गई। ठीक है, उसके बाद आता है मोहिनी अट्टम, और ये सिम्बोलाइसिस किसको है? एयर को, यानी हवा को। ठीक है, और डांस ये कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? केरला में। और ये किस एसोसिएटेड विद लॉर्ड विष्णु, यानी भगवान विष्णु को ये क्या है? समर्पित है। और इसमें भगवान विष्णु ने किसका अवतार लिया था? मोहिनी का अवतार लिया था। ठीक है, ये मोहिनी का अवतार लिया था और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था? मोहिनी एट्टम। फिर उसके बाद आता है कथकली, और कथकली किसको शो करता है? विन ऑफ गॉड ओवर विल, यानी इसमें है कि बुराई, यानी जो भी राक्षस होते हैं या जो भी बुराई का अंत करने के लिए इसमें भगवान ने आकर इसमें कुछ एक स्टोरी है, कौन सा भगवान है याद नहीं है, उसमें अलग अलग कलर से है, उसने भगवान पर यानी विन ऑफ गॉड ओवर विल, एविल का मतलब क्या हुआ? यानी बुराई पर अच्छाई की जीत। ठीक है, और ये कथकली कहाँ पे किया जाता है? केरला में। और परफॉर्म्ड ये किसके द्वारा किया जाता है? मेनली मेल के द्वारा। ठीक है, और इट इज बेस्ड ऑन द एपिक्स ऑफ रामायण और महाभारत, ये रामायण और महाभारत के समय से चलता रहा है, वो उस टाइम का है। ठीक है, और इसमें क्या जो भी परफॉर्म करते हैं उन पर एक तो वो फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, यानी चेहरे के हाव भाव से डांस किया जाता है, और उनके चेहरे पर अलग अलग कलर किए जाते हैं। ठीक है, तो उनके कलर और उनके फेशियल एक्सप्रेशन से ये डांस परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है मणिपुरी कहाँ पर डांस परफॉर्म किया जाता है? मणिपुर में, और ये बेस्ड ऑन वैष्णिज्म। ठीक है, वैष्णव जो समाज है उसको समर्पित है। ठीक है, उसके बाद आता है सत्रिय, ये कहाँ का है? असम का, और ये कब इंक्लूड किया गया था? 2000 में 2000 की साल में ये इंक्लूड किया गया था, और ये थीम्स आर रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा, ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? एक मिनट रुको, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। तो इसमें हमने कौन कौन से देखे? एक तो देखा भरतनाट्यम, ये कहाँ पे किया जाता है? तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद देखा कुचिपुड़ी, और ये कहाँ पे किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद आता है ओडिसी, ये उड़ीसा में। और फिर उसके बाद देखा कथक, और कथक कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? यूपी में। और मोहिनी अट्टम कहाँ पे किया जाता है? ये किया जाता है केरला में। उसके बाद था कथकली भी कहाँ पे किया जाता है? केरला में। और उसके बाद है मणिपुरी, ये मणिपुर में। और उसके बाद लास्ट में था सत्रिया, और सत्रिया कहाँ पे किया जाता है? असम में। ठीक है, तो क्लासिकल डांस आर्ट थे जो मैंने आपको समझा दिए हैं, और इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो भी बता दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।